चीन की बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। और राहुल गांधी जी, आप तो विरासत के कारण वहां पर हैं, तो आपके विरासत की भूमिका क्या रही है, चर्चा इस पर भी होगी और बात बहुत खुलेगी। आज राहुल गांधी जी, आपको कुछ बताना है। आप लिखते पढ़ते कम हैं। आजकल विदेश नीति में आपको क्या सलाह दी जा रही है? कांग्रेस पार्टी ने 55 साल देश में राज किया है, तो हम उम्मीद करते थे कि कम से कम विदेश नीति के बारे में आपको सही राय दी जाएगी। क्या बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, क्योंकि नॉर्मली विदेश नीति पर देश में एक कंसेंसस होता है। ये 2004 में हिंदू का एक लेख है। राहुल गांधी जी, आपको हम पढ़ा रहे हैं और अनिल जी, मैं आपको कहूंगा इस लेख की प्रति राहुल गांधी के ऑफिशियल ट्विटर पर भेज दी जाए। ठीक है? हाँ, बिल्कुल भेज दीजिए। ये जनवरी 9 को महेश विजयपुरकर ने लेख लिखा है, जनवरी 9, 2004, और मैं अखबार का नाम ले रहा हूं ऑथेंटिसिटी के लिए। और मैं 3 पैराग्राफ पढ़ना चाहूंगा, आप सुने। जवाहरलाल नेहरू declined a United States offer to India to take the permanent seat on the United Nations Security Council around 1953 and suggested that it be given to China, according to United Nations Under-Secretary General Shashi Tharoor. In his latest book, Nehru, The Invention of India, Mr. Tharoor writes that Indian diplomats who have seen files swear that Nehru declined the offer about the same time as he turned down with scorn John Foster Dulles' support for an India Monroe Doctrine. Nehru suggested that the seat till then held by Taiwan be offered to China. He wrote that the seat was held with scant credibility by Taiwan. अब इस पुस्तक का जब विमोचन हो रहा था तो उस समय फंक्शन में मनमोहन सिंह भी थे, मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे भी थे, ये लोग भी थे। राहुल गांधी जी, शशि थरूर तो आपकी पार्टी के एमपी हैं, भारत के पार्लियामेंट के फॉरेन अफेयर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं और वो भी ट्वीट खूब करते हैं। तो उन्होंने आपकी विरासत के बारे में बताया कि चीन सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचा है आपके परिवार के प्रयास के कारण। इस पर क्या जवाब देना है आपको? तो राहुल गांधी, जब इस तरह के आप विदेश नीति पर ट्वीट करते हैं तो थोड़ा सा आगे पीछे देखकर चलना चाहिए। और मैं बिहार का हूं, संजय भी बिहार का है, तो बिहारी भाषा में थोड़ा मैं हल्का एक टिप्पणी करूंगा, हचका बचाकर चलना चाहिए। प्लीज सी वेदर देयर आर पिटफॉल्स इन द कोर्स यू आर टेकिंग, मिस्टर राहुल गांधी। तो ये तो आपके एक बड़े पार्टी के भारी भरकम नेता ने अपनी किताब में कहा है, और क्या कहा है फिर मैं कहूंगा। In his latest book, Nehru, The Invention of India, Mr. Tharoor writes that Indian diplomats who have seen files swear that, तो भारत के विदेश विभाग के वरीय पदाधिकारी जिन्होंने फाइल देखी है वो शपथ पर कहते हैं कि नेहरू जी ने सिक्योरिटी काउंसिल की सीट चाइना को ऑफर की थी, क्योंकि ताइवान उसके लिए उपयुक्त नहीं था। इसलिए कहता हूं राहुल गांधी की बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन हम अपनी पीड़ा का इजहार करना चाहते हैं। इसको आप दे देंगे सबको। अपनी पीड़ा का हम इजहार करना चाहते हैं आज। क्या राहुल गांधी जी, आपको क्या हो गया है? आप सिर्फ 2 दिन सरकार के साथ खड़े रहे, सिर्फ 2 दिन। बाद में आपने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए, फिर आपके नेता सबूत मांग रहे थे तो आप सबूत
पर भी खामोश रहे, मतलब आप भी उनके स्वर में स्वर मिला रहे हैं। और तीसरा, इतना एविडेंस अब आज पब्लिक डोमेन में है, और आज मैं पार्टी के मंच से देश के टीवी चैनल्स का अभिनंदन करना चाहता हूं। जिस तरह से उन्होंने पूरे एविडेंस को देश के सामने रखा है, मैं वेरी प्राउड ऑफ ऑल द टेलीविजन चैनल्स, कि जिस तरह से देश के सामने पूरा विषय आया है। अब हमें तो ये भी सुनने में आया है, देखा हमने कि एक चल रहा है वीडियो जिसमें पाकिस्तान के ही लोगों ने दिखाया है कि किस तरह से 200 लोग मरे हैं, रो रहे हैं, और पाकिस्तान के सेना के प्रधान लोग उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी, आपको क्या हो गया है? मैं आज इसको मैं बहुत पीड़ा से पूछ रहा हूं, व्हाट हैज हैपेंड टू यू? मतलब संजय ने मुझे एक शब्द दिया कि बयान ऐसा देना चाहिए, सावधानी हटी दुर्घटना हुई, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। Rahul Gandhi, do you understand by this statement today you are seen to be in close proximity of Masood Azhar? Do you understand that? राहुल गांधी, आपको पता है कि आपके ट्वीट आज जैश-ए मोहम्मद के दफ्तर में बड़े चाव से पढ़े जाएंगे, बताए जाएंगे और दिखाए जाएंगे? आज मुझे बहुत पीड़ा से कहना पड़ रहा है कि बिकॉज इज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, तो आतंकवाद की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी कितनी गंभीर है, आज उस पर सवाल उठेगा। आई रिग्रेट टू से with great degree of agony today that what is the Congress commitment in the fight against terror today is becoming suspect. मित्रों, मैं इसकी पूरी भर्त्सना करता हूं, और जहां तक हमारा सवाल यह है, हम आतंकवाद के बारे में हमारी लड़ाई प्रामाणिक है, हमारा कमिटमेंट प्रामाणिक है, और जो आतंकवाद को प्रश्रय देता है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। राहुल गांधी, आपसे चौथा सवाल मुझे पूछना यह है कि मुंबई के हमले के बाद अब तो सारे उस समय के एयरफोर्स के पदाधिकारी पब्लिकली बोल रहे हैं कि हम तैयार थे एयर स्ट्राइक करने के लिए, हमको अनुमति नहीं मिली। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अनुमति मिलती है, रात के अंधेरे में जाते हैं हमारे एयरफोर्स के पायलट और काम तमाम करके लौटते हैं। ये भी हमने दिखाया। हमारी विदेश नीति की सफलता यह है कि विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान को वापस करना पड़ता है, हम इतना आइसोलेट करते हैं। और हमारी कूटनीति की सफलता यह है कि जो ग्लोबल टेररिस्ट सलाउद्दीन थे, याद होगा प्रधानमंत्री जी जुलाई 18 में अमेरिका गए थे, उसके एक दिन पहले अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया था। तो भारत दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने का एक बहुत ही प्रभावी देश है। लेकिन हां मित्रों, आज हम बहुत दुखित हैं, हम बहुत पीड़ित हैं। हमारे विरोध जरूर हैं, लेकिन लोकतंत्र के लिए हम सभी काम करते हैं और देश के लिए हम काम करते हैं। और जो आतंकवादी हिंदुस्तान को तोड़ना चाहता है, जो आतंकवादी हिंदुस्तानियों को मारता है, जो आतंकवादी षड्यंत्र करके हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर हमला कराता है और बाद में उसके लोग मारे जाते हैं और उसके पेट्रन और उसके केंद्र पर हम कार्रवाई करते हैं, अगर उसको चीन ने तकनीकी कारणों से फिर बचाया तो राहुल गांधी, आपको खुशी हो रही है, इससे बड़ी पीड़ा नहीं हो सकती। दैट्स ऑल फ्रॉम मी। एक मिनट हिमांशु आस्का, कमलेश जी। मेरा सवाल आपसे है, सुषमा स्वराज जी का एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ तब तक बातचीत नहीं हो सकती जब तक वो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करे, यानी कि अगर वो कार्रवाई करेगा तो बातचीत के रास्ते। ये बिल्कुल हमारी पुरानी लाइन है, कंफर्म्ड है। टॉक एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। और सुषमा जी ने यह भी कहा है कि अगर आजकल पाकिस्तान में इमरान खान को स्टेटसमैन बनाने की कोशिश की जा रही है, तो आप उसकी पहली कार्रवाई करिए कि मसूद अजहर को हमें सौंप दीजिए, हाफिज सईद को हमें सौंप दीजिए। ये दोनों घोर आतंकवादी हैं, ये दिखाइए। कमलेश जी, ब्रजेश जी, कमलेश जी। अब देखिए, इस पर मैंने कहा विदेश विभाग का आ गया है। अब मैं इतना ही कह सकता हूं कि 4 बार आपको समय नहीं मिला क्या?
इसलिए आज मैंने सभी साल गिना दिया ना, 2009, 2016, 2017, 2019।